बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज एक तल्ख खेज खबर आपके साथ शेयर करूंगा जो कि पीटीआई की रिलेटेड है। वो है जी सदाकत अली अब्बासी पीटीआई से मुस्ताफी, सियासत छोड़ने का ऐलान। इनकी जी 2 दिन पहले अपने घर वालों से मिलने की वीडियो वायरल हुई जिसमें वो फूट फूट कर रोने लगे हैं घर वालों से जब मिलने लगे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद तकरीबन ये सोशल मीडिया पर चलना शुरू हो गया कि सदाकत अब्बासी साहब का इंटरव्यू कर लिया है। किसने जी? डॉन न्यूज के किस सहाफी ने? आदिल साहब ने उनका इंटरव्यू कर लिया है। तो वो कब नशर होगा? वो जी आज नशर हो रहा है। वो 2 दिन नशर नहीं हुआ, वो कल पीर की रात 10 बजे नशर हो गया। तो उसमें क्या क्या उन्होंने बातें की वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और वहाँ क्या मामलात बने उस इंटरव्यू के दौरान, कुछ चीजें नोट की गई हैं। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई सदाकत अली अब्बासी ने पार्टी ओहदे से इस्तीफा दे दिया और सियासत से किनारा कशी कर ली। इन्होंने अपने इस फैसले का ऐलान लाइव टीवी इंटरव्यू के दौरान किया। पहले नंबर पर जी आ जाते हैं, उन्होंने खबर दिया कि ये लाइव टीवी, ये बिल्कुल लाइव न्यूज नहीं थी। उसमें पहले फलस्तीन की बात की गई, उसी एक प्रोग्राम में फिर सदाकत अब्बासी साहब से उनकी पीटीआई छोड़ने की प्रोग्राम किया गया कि आप कहाँ गए थे। उन्होंने कहा था जी पहले मैं कराची गया, फिर मैंने गिलगित बल्तिस्तान गया, तो फिर मैं अब इस्तीफा दे के वो मेरी जमानत जो लाहौर हाई कोर्ट में थी एफआईआर वगैरह, उसकी मैं जमानत लेके डीएच के ऊपर हमले वाली मुझ पर एफआईआर थी, वो मैं जमानत लेके अब आपके पास बैठा हूँ। तो ये सरासर झूठ था कि वो लाइव था, ये बिल्कुल लाइव नहीं था। आगे आ जाते हैं इस प्रोग्राम में जी। दौरान सदाकत अली अब्बासी ने पीटीआई के एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ एजेंडे की सख्ती से मजम्मत की। बिल्कुल उन्होंने ये बात की। इन्होंने कहा कि पीटीआई के हामी एस्टेब्लिशमेंट और मुख्तलिफ सरकारी इदारों के खिलाफ मुशद्दद ख्यालात रखते हैं जिसने उनके बकौल रियासत को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया। ये बिल्कुल उनका ये बयान दुरुस्त है कि जो रियासत मुखालिफ बयान रखते हैं और जिन्होंने 9 मई को सरकारी अमलाक पर हमला किया, वो बिल्कुल नुकसान पहुंचा। सदाकत अली अब्बासी कई माह से आवाम के नजरों से गायब थे और ख्याल किया जा रहा था कि इन्हें 9 मई के वाकयात के बाद उठा लिया गया है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अचानक 9 मई को होने वाले पुरतशद्दुद वाकयात की मजम्मत करने के लिए क्यों मंजर आम पर आ गए। जब इनसे इस बारे में सवाल पूछा गया तो इन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि मैं 9 मई का वाकया होने के बाद 1 माह तक एक दूसरे के पास रहा, फिर मैं फैमिली के साथ गिलगित बल्तिस्तान चला गया। अब यहाँ मैं आपको बताता चलूं, क्या आप फैमिली के साथ गिलगित बल्तिस्तान होते तो वहां आप जब घर आते तो फैमिली आपको रोती, वो फूट फूट कर रोती रही और आपको गले लगा के रोती रही। ये एक सरासर झूठ है। सदाकत अली अब्बासी ने इंटरव्यू के दौरान ऐलान किया कि वो सियासत छोड़ रहे हैं क्योंकि वो 9 मई के वाकयात का बोझ अपने कंधों पर नहीं उठा सकते। अगर यहाँ मैं आपको बताता चलो कि जो 9 मई का वाकया है उसकी जो सदाकत अब्बासी साहब जिस कारकुनों की वो क्यादत कर रहे थे, उसमें उन्होंने वीडियो बयान भी है उनका कि आपने किसी भी सरकारी अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाना। तो वो मैं वीडियो बयान इधर चला नहीं सकता, कॉपीराइट का इश्यू आ जाता है। इन्होंने मजीद कहा, मैं ऐसी किसी चीज के साथ खड़ा नहीं होना चाहता जिससे मेरे मुल्क को जरे बराबर भी नुकसान पहुंचे। इन्होंने इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से बात करते हुए कहा, यह बात आम थी कि अगर वो गिरफ्तार हो गए तो पार्टी कारकुन सड़कों पर निकल आएंगे और इन इदारों से टक्कर जाएंगे जिनके इन्होंने नाम लिए। इससे ये वाज़ेह हो गया था कि अब ये लड़ाई सियासी नहीं रही बल्कि अब ये एक माज इदारों के साथ लड़ाई है। इनसे सवाल किया गया कि पीटीआई सूरत हाल को मुयसर तरीके से क्यों ना संभाल सकी। जवाब में सदाकत अली अब्बासी ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई सख्त मौक़िफ़ रखने वाले लोगों से मुतासर हो चुके थे। इन्होंने कहा कि इमरान खान ने अपने इक़्तिदामात के नतायज का दुरुस्त अंदाजा नहीं लगाया था, वो जब इन्हें एहसास हुआ तो बहुत देर हो चुकी थी। यह था सदाकत अब्बासी साहब का इंटरव्यू जो डॉन न्यूज़ पर नशर हुआ। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।